अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही एक प्यारी सी फ़्रॉक कटिंग और स्टिचिंग उसकी दोनों सीखेंगे। सबसे पहले तो मैंने ऊपर वाला हिस्सा लिया है पेटी का, जिसे हम योक भी कहते हैं कि ये हमारी योक है, ठीक है। तो वो मेरे पास है 7 इंच टोटल उसकी लंबाई है। तो जितना मेरे पास तीरा था मैंने तीरे के हिसाब से रखना था। आप 11-12 इंच जितना आप तीरा ले सकना चाहते हैं उतना ले लें, ठीक है। तो मैंने 13 इंच उसकी टोटल लंबाई रखी थी। तो इस वजह से मैंने उतनी ही रखी, ठीक है। 7 इंच मेरी टोटल उसकी लेंथ थी। अब ये मेरे पास नीचे है जिसमें मैंने नीचे वाला पार्ट है घेर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चुनर डाल के उसके साथ अटैच करूँगी योक के साथ। ये टोटल मेरे पास 25-26 तक था और इसकी लेंथ जो है वो मेरी काफ़ी है, ठीक है। मेरे पास टोटल लेंथ जो है, टोटल लंबाई जो है वो आनी है मेरे पास 30 से 32 इंच, 32 से 33 इंच आएगी, ठीक है। नीचे वाला मैंने 29 इंच रखा था, ऊपर वाला मेरे पास 7 इंच है। इस तरह से हम ऊपर योक के साथ जो है वो चुनर्स डाल के अटैच करेंगे। उसके बाद हम उसका नेक डिज़ाइन जो है वो, जो भी आप नेक बनाना चाहें वैसा आप नेक रख लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ जो मैं बाजू अटैच करूँगी वो मेरे पास स्ट्रेट होंगे, जिस तरह हम कुर्ते के रखते हैं बाजू वैसे ही होंगे। मैं इसकी कटिंग नहीं डालूँगी बाजुओं की। तो आप अगर अपने हिसाब से अगर आपने कटिंग डालनी है तो आप कटिंग वाले बना लीजिए। मैं कटिंग नहीं करूँगी तो इस वजह से मैं सिंपल ही अटैच कर दूँगी। आप कटिंग वाले भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने चुनर्स जो है वो डाल दिए थे, डाल के प्रेसिंग कर ली थी। इसी तरह से आपने बैक साइड की करनी है, फ्रंट साइड भी सेम इसी तरह से करना है। मैं यहाँ पे इसका जो वो नेक है वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल्स का आज बनाने लगी थी। सबसे पहले तो मैंने यहाँ से पे लिया 3 इंच, ठीक है। तो यहाँ नीचे भी मैंने 3 इंच ही ले लिया, ठीक है। तो इसको मैंने सीधी एक लाइन में कन्वर्ट करना है। यहाँ तक ये तो मेरी बैक साइड का नेक होगा। अब जितना आप आगे की तरफ रखना चाहते हैं आप उतना ही रख लीजिए, ठीक है। तो मैंने रखना था 5 इंच, क्योंकि एक छोटी बच्ची का बना रही हूँ, 8 से 9 साल की बच्ची का या 7 से 8 साल की बच्ची तक का, ठीक है। तो आपने भी उस हिसाब से रख लेना है, ठीक है। मैंने वी नेक नहीं रखा, मैंने थोड़ा सा उसको गोल कर दिया और ऊपर से मेरा बिल्कुल ही सीधा था। तो आपने भी ऊपर से बिल्कुल ही सीधा रखना है, ठीक है। ये मेरे पास बनके कुछ इस तरह से तैयार हो गया। अब आपने जो है वो निशान लगा लेना है जहाँ से आपने वो रखी थी गहराई गले की, ठीक है। जितना आपने डीप रखना है उतना ही आपने उसका निशान जो है वो लगा देना है। अब हमने ये कपड़े पे एक अटैच कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अटैच कर देना है और साइड वाला जो है वो कपड़ा फोल्ड कर देना है। इस तरह से आपने अच्छे से फोल्डिंग कर देना है कपड़ा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी जो वीडियो है ये ज़रूर पसंद आएगी। अब अपनी बच्चियों का भी इस तरह से बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया और उसको ग्लू लगा दी, ठीक है। आप यहाँ पे ग्लू लगाने की बजाय अगर आप सिलाई लगा लेंगे तो अब भी बेस्ट है, ठीक है। तो आपने दोनों तरफ इस तरह से दरमियान का जो है वो कट लगा लेना, निशान लगा लेना जितना भी होगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से एक क्रोच लगा लेना है। तो यहाँ से मेरा नेक स्टार्ट हो रहा था वो, ठीक है। ऊपर वाला तो मेरा 3-3 इंच है, वो तो सीधा है, तो मैंने इस तरह से कटिंग कर देना है। तो हल्का हल्का कपड़ा छोड़ के जो मेरा सिलाई में आएगा उतना सा, ठीक है। ये देखिए ये मैं आप लोगों को बनाना भी अब सिखाती हूँ कि कैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहले तो ये आपने ले लिया नेक। ये मैंने 3 इंच रखा था तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच रखूँगी, क्योंकि जो है वो मेरा 1/2 इंच है वो सिलाई में भी जाएगा। तो इस वजह से मैंने 3 इंच यहाँ पे नहीं रखा, ठीक है। अब जो है मेरे पास ये देखा 3.5 इंच था, तो मैं यहाँ से 3.5 इंच थोड़ा सा कपड़ा जो है वो ऊपर की तरफ लगाऊंगी। अगर आप ऊपर की तरफ लगाना चाहते हैं तो कपड़ा लगा लीजिए, वरना आप ना जो कटिंग करते वक्त पहले ही ऊपर से कपड़ा छोड़ दीजिए, जितना आपने रखना है, जितना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये बाद में लगा दिया कपड़ा इसके साथ, क्योंकि मैं साथ ही मेरी बैग का भी बन जाना था, ठीक है। ये बन के बहुत ही खूबसूरत लगता है, पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। बच्चों को वैसे भी जो खुले गले होते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। ये देखिए आपने अब इस तरह से जो जैसे सेम गला बनाते हैं वैसे, ये देखिए जिस तरह से आप गला बनाते हैं वैसे ही आपने बना देना है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए पहले मैंने लैस अटैच करनी थी, इस वजह से मैंने इस रूलर की मदद से थोड़ा सा निशान लगा रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहे थे मेरे निशान, ठीक है।
इस तरह से ग्लू लगा के आपने जो है वो अपनी लेस अटैच कर देनी है। अगर आप ग्लू नहीं है तो वैसे ही आप सिंपल भी वैसे ही लगा दें, क्योंकि मेरे पास गुम लेस लग जाएगी, नज़र नहीं आएगी। जो गुम लेस होती है वही ज़्यादा अच्छी लगती है, जो बाहर की तरफ नज़र नहीं है। यहाँ से हल्का सा कट कर देना था मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ा सा राउंड बनाना था। साथ साथ मैंने प्रेसिंग कर दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बताएं कि नेक्स्ट हम कैसी वीडियो आपके लिए लेके आएँ। ठीक है, तो ये देखिए हमने अब इस तरह से कर दिया। ये देखिए अब हमने यहाँ पे जो है वो सेम बाकी गले की तरह जो है वो लगा देना है। अगर आप जिस तरह से नेक बनाते हैं वैसे ही बना दीजिए। ठीक है, ये देखिए सेम वही प्रोसेस होगा। अब आपने इस तरह से जो है वो यहाँ पे सिलाइयाँ लगा देनी है। सिलाइयाँ लगाने के बाद इसको सीधा कर दोगे, बैक पार्ट अटैच करोगे तो इजीली हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो मैंने काट दिया। तो ये देखिए मैंने सिलाइयाँ लगा ली। तो सिलाइयाँ लगाने के बाद जो था एक्स्ट्रा कपड़ा या दरमियान में जो कपड़ा था वो मैंने काट दिया। और अगर आप हल्के हल्के क्रोश लगाना चाहते हैं तो वो लगा दीजिए कट। ठीक है, तो इजीली जो हमारे पास फोल्ड हो जाएगा अंदर की तरफ। देखिए बाद में आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है इस तरह से। और साथ ही लेस भी अटैच हो जाती है, लेस भी गुम हो जाती है। ठीक है, मतलब गुम सिलाई बन जाती है। ये गुम लेस लगा लेते हैं हम इस तरह से, बाहर की तरफ नज़र नहीं आती। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे हल्का सा जो है वो कट लगा रही हूँ, ताकि जब मैं इसका बैक अटैच करूँ तो मुझे कोई परेशानी ना हो, इजीली बैक जो वो अटैच हो जाए। इस तरह से देखिए मेरे पास ये कुछ इस तरह से बन गया। अब मेरे पास इजीली ये बैक भी अटैच हो जाएगी। ये देखिए ये मेरे पास बैक पार्ट था। तो अभी मैंने बैक पार्ट का नीचे वाला जो वो घेरे वाला फ्रिल वाला जो कपड़ा है वो अटैच नहीं किया था, लेकिन मैं अब इसके साथ अटैच कर दूँगी। यहाँ पे भी इस तरह से सिलाइयाँ लगा दूँगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक आपने मिड में लेके जाना है, जहाँ पे आपने क्रोच लगाया होगा, निशान लगाया होगा। ठीक है, वहाँ तक ही आपने जाना है, मतलब वहाँ तक ही आपने सिलाई जो है वो लगानी है अपनी। और दूसरी तरफ से भी वहाँ तक ही सिलाई लेके जानी है, और वहाँ से अपने दरमियान से ना दोनों को ज्वाइन कर देना है, दोनों को अटैच कर देना है, ताकि आपका जो बैंड टाइप जो है वो पीछे से हो रहा होगा वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मेरा यहाँ तक आ रहा था और दूसरा मेरा कहाँ तक रहा, वहाँ तक। अब यहाँ पे दोनों को आपस में जोड़ लेना था इस तरह से। ठीक है, आप ये देखिए मैंने जोड़ के दिखा भी दिया। तो इस तरह से आपने जोड़ लेना था। और ये देखिए इस तरह से आप करोगे, सिलाई करोगे तो आपको ईजीली हो जाएगा अटैच। ठीक है, ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से लुक बन रही थी। ठीक है, उसके बाद जो था मेरा गला था वो छोटा रह गया था। तो अब फिर मैंने जो वो पीछे, बच्चों को वैसे भी छोटे गले मतलब पहनने में मुश्किल होती है, तो इस वजह से मैंने जो है वो पीछे जो है वो कट लगा के वहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा दी, ताकि उससे पहनने में इजी रहे बच्चे। ठीक है, तो बच्चे खुद से पहन सकते हैं इस तरह से गला। वो दूसरा जो है वो उनसे पहना नहीं जाता, छोटा रह जाता है। ठीक है, ये देखिए मैंने पीछे से इस तरह से ओपन रख दिया। आप ओपन भी रख सकते हैं, आप इसको बंद भी कर सकते हैं, आप जो मर्ज़ी कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए पीछे से आपने इस तरह से मैंने लगा के आपने इस तरह से दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगा देनी है। मैंने इस्त्री करके दिखा दिया, प्रेस करके दिखा दिया। अब यहाँ पे आपने सिलाइयाँ लगा देनी है और दूसरे दोनों पार्ट्स आपने ज्वाइन कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से। और फिर जब इस तरह से पलटेंगे, यहाँ पे आप तुरपाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिलाई भी लगा सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी, मैं यहाँ पे सिलाइयाँ नहीं लगाऊंगी। ठीक है, क्योंकि तुरपाई की जो वो नीटनेस जो है ज़्यादा होती है निस्बत सिलाई से। ये देखिए मेरा फुल लुक इस तरह से आ गई थी। यहाँ पे अब मैं एक डोरी की मदद से बटन लगा दूँगी, डोरी लगा के उसके साथ छोटा सा बटन भी लगा दूँगी। ठीक है, मेरे पास कुछ लुक इस तरह से बन गई थी और प्यारी लग रही थी और पहनने हुआ बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। ये मेरे पास स्लीव्स हैं, 8 इंच इसकी टोटल लेंथ है, तो मैं 7.5 इंच तक रखूँगी। जितनी भी आपकी आप उससे 1 इंच ज़्यादा रख लीजिए। अगर आपके पास 6 है तो 7, 7.5, 8 इंच भी चलेगा। अब अपनी मर्ज़ी से रख लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ लुक ज़्यादा ज़बरदस्त बन जाती है। ये मेरे पास ठीक है आ गई थी।
और जो इसके स्लीव्स हैं वो मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाए थे। यहाँ पे मैंने यहाँ स्लीव्स में मैंने यहाँ पे फ्रिल डाली थी धागा खींच के। ये मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बताया हुआ है कि धागा खींच के कैसे आपने जो है वो चुनर्स डालनी है। तो आपने धागा खींच के जो है चुनर्स डाल देनी है। उसके बाद मैंने ये पट्टी बनाई। मैं इन चुनर्स के ऊपर जो है वो पट्टी लगाऊंगी। ठीक है, अब वैसे भी चुनर्स डाल के और वैसे ही आप इजीली अपनी ये जो है वो स्लीव्स को बंद कर लीजिएगा। वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, पट्टी लगानी है और दोनों तरफ जो है वो आपने हल्का हल्का सा फोल्ड कर देना है और इस तरह से आपने पट्टी लगा देनी है। ठीक है, और साथ ही आपने एक लूप लगा देनी है ताकि आपको बटन जो आप लगा लें और बच्चे इजीली वेयर कर सकें, इजीली आप बच्चे जो पहन सकें। ये देखिए मैंने और दोनों तरफ हल्का हल्का सा जब वो अंदर की तरफ फोल्ड भी कर दिया था और ऊपर से मेरा खुला ही रहना था, कफ स्टाइल में था ये मेरा। ये देखें अब मैंने मेरे लुक इस तरह से आ गई थी। अब मैं इसको ज्वाइंट करूँगी शर्ट के साथ। जहाँ पे मेरे पास चुनर्स चल रही थी मैंने वहाँ पे लेस लगा दी और इस तरह से भी मैंने कोई लेस लगी यहाँ पे रख के लगा दूँगी और ऊपर से मैं जो है वो स्लीव्स अटैच कर दूँगी इसकी। ये देखिए आपने पहले इस तरह से लगा के ऊपर से स्लीव्स आपने रख देनी है। ठीक है, बेशक स्लीव्स के साथ लगा लें और बाद में आप उसके साथ अटैच करें, जिस तरह से आपको इजी लगे आपने वैसे ही लगा लेनी है। ये देखिए मेरे पास स्लीव्स जब मैंने अटैच की तो मेरे पास कुछ ये लुक आ गई थी और ये लुक बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही थी। और इसके साथ मैं चाक्स भी रखूँगी। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाक्स रखना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी से रख लें। ठीक है, जितना भी आप नीचे से ओपन रखना चाहते हैं, जितना भी कुछ करना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं अपनी साइज़ के हिसाब से। ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से लुक आ गई थी रेडी होके। अब मैंने इसको अच्छे से प्रेसिंग कर दी ताकि जो है वो थोड़ी नीटनेस आ जाए। प्रेसिंग से नीटनेस भी आ जाती है। ये देखिए आपने अच्छे से प्रेसिंग कर देनी है। ठीक है, बाद में और ये मैंने चाक्स वाली फ़्रॉक रखी थी तो आप चॉक्स अगर आप चाक्स बंद करना चाहते हैं तो आप चाक्स बंद भी कर दें, इसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ये देखें अब मेरे पास थे मैंने चाक्स पे और नीचे दामन पे मैंने लेस अटैच करनी थी तो उसका तरीका भी मैंने आपको बताया कि आप कैसे लेस अटैच करें। साइड पे आप पल्टा लगाए बगैर या डोरी पल्टा लगाए बगैर, शमोज वगैरह कुछ लोग लगाते हैं तो वो इसको लगाए बगैर। ठीक है, उसके अलावा भी फिनिशिंग जो हमारे पास ज़बरदस्त आ जाती है तो अभी हम बताती हूँ। ठीक है, ये आपने अपने हिसाब से जितना जितना रखना है उतना उतना फोल्ड कर लिया, दोनों तरफ प्रेसिंग कर देनी है ताकि आपकी दोनों साइड्स नीचे वाला घेर सारा इक्वल रहे। ये देखिए जो मैंने निशान लगाए थे उनके ऊपर से मैंने लेस रख के लगा दी है और इसको अच्छे से प्रेसिंग कर दी है ताकि मेरी बाहर की तरफ सिलाई ना आए और फिर मैंने इसको फोल्ड कर दिया। लेस लगाने के भी काफ़ी तरीके हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे आपने वैसे ही लेस लगा देनी है। ये एक छोटी बच्चे की थी तो इस वजह से मैंने पहले लेस लगा के उसके बाद इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, अपनी इस तरह से बाद में इसको फोल्ड कर देना है और सिर्फ एक ही सिलाई जो है वो बाहर की तरफ नजर आएगी, दो सिलाई नज़र नहीं आएंगी। उसके बाद ऊपर आपने बटन लगा देना है। उसके बाद मेरे पास कुछ फुल लुक इस तरह से थी। ये स्लीव्स थे जो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे, पहने हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। ठीक है, ये आप फ्रॉक ज़रूर ट्राई करिएगा, ये पहने हुए बहुत ज़बरदस्त लगती है। ठीक है, आप अपनी बच्चियों की ज़रूर बनाइएगा इस तरह की फ़्रॉक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें। ठीक है, और थैंक्स फॉर वाचिंग। अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं।